सीधी एवं बिंदु की प्रत्येक न्यूज का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब एवं वंचित वर्गों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए गरीब कल्याण सप्ताह अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में वनाधिकार उत्सव का शुभारंभ किया गया। वनाधिकार उत्सव के तहत प्रदेश के 47 जिलों में 22,000 से अधिक वनाधिकार हक प्रमाण पत्रों का पात्र हितग्राहियों को वितरण कर खुशियों की सौगात देने का कार्य किया गया। सीधी जिले के 656 हितग्राहियों को वनाधिकार हक प्रमाण पत्र वितरित कर आदिवासी परिवारों को उनकी वन भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में वनाधिकार हक प्रमाण पत्र वितरण हेतु जिला एवं खंड स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री श्री चौहान के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा व सुना गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला भाजपा के अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार गरीबों के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी भूमिहीन व्यक्ति जमीन से वंचित ना रहे, उसका घर हो, उसकी जमीन हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आगे जिला भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अभी और ऐसे लोग जिनके पास जमीन तो है लेकिन पट्टा नहीं मिला है, उनकी जांच पड़ताल करके उन्हें भी पट्टे उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि वनाधिकार अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अंतर्गत जिले में पूर्व में 1331 व्यक्ति दावों तथा 560 सामुदायिक दावों को मान्य किया गया था। शासन के निर्देशानुसार अभियान चलाकर अमान्य दावों की ग्राम स्तरीय, खंड स्तरीय तथा जिला स्तरीय समिति द्वारा पुनः गहन परीक्षण किया गया। इसमें जिले में 656 दावों को मान्य पाया गया, जिसमें से विकास खंड सीधी अंतर्गत 211, सिहावल अंतर्गत 134, रामपुर नैकिन अंतर्गत 231, कुसमी अंतर्गत 35 एवं मझौली अंतर्गत 45 दावों को मान्य पाया गया है। उक्त हितग्राही को वनाधिकार हक प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि इन सभी व्यक्तियों को शासन की अन्य योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही अन्य पात्र व्यक्तियों की जांच कर शासन के नियमानुसार उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक धौहनी कुंवर सिंह टेकाम ने कहा कि आज का दिन वास्तव में हमारे लिए उत्सव का दिन है। आदिवासी समाज जो कई वर्षों से वन भूमि में निवास कर वनों की रक्षा कर रहा है तथा खेती कर अपने जीवन यापन करता आ रहा है, उसे उसके भूमि का अधिकार पत्र का वितरण कर उनकी आजीविका का साधन सुनिश्चित करना निश्चय ही एक सराहनीय कार्य है। विधायक श्री टेकाम ने कहा कि पूर्व में भी मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा अभियान चलाकर वनाधिकार पत्रों का वितरण किया गया था। अब जो लोग किन्हीं कारणों से वंचित रह गए थे, उन्हें भी उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया गया। विधायक ने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को उनके हक देने तक यह अभियान निरंतर चलता रहेगा। विधायक ने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि वन भूमि पर काबिज इन हितग्राहियों को शासन द्वारा संचालित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से भी लाभान्वित करने की कार्यवाही की जाए। उनके कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए मेड़बंधान, खेत तालाब, कपिल धारा कूप जैसी अन्य योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाए, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही उन्हें मछली पालन, पशुपालन, उद्यानिकी अन्य गतिविधियों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण एवं आवश्यक सहयोग प्रदान करते हुए सार्थक पहल की जाए। विधायक श्री टेकाम ने उपस्थित आदिवासी भाइयों को नशे के चंगुल में नहीं फंसने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा कुचक्र है जो हमें गरीबी के दलदल में फंसाता है। प्रगति की राह पर अग्रसर होने के लिए हमें नशे की आदतों के त्याग करना होगा। उन्होंने कहा कि सभी अपने घर से बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा कराएं। आदिवासी वर्ग के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन द्वारा कई योजनाएं संचालित की गई हैं। आगे आकर उन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। कार्यक्रम के अंत में कुछ हितग्राहियों को अतिथियों ने वनाधिकार हक प्रमाण पत्र वितरित किए, जिसमें से कुछ प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगले व्यक्ति आएंगे, उसके बाद मिठाई लाल बोल के बाद
जिला स्तरीय कार्यक्रम में वनाधिकार हक प्रमाण पत्र से लाभान्वित हितग्राही जनप्रतिनिधि, संबंधित विभागीय अधिकारी, गणमान्य नागरिक इंद्र शरण सिंह चौहान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष राममणि साहू, पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, विक्रम सिंह तमो द्विवेदी, जिला पंचायत सदस्य वर्षा सिंह, उषा गोपाल सिंह, वन मंडलाधिकारी MP सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत RK शुक्ल, उपखंड अधिकारी गोपद बनास नीलांबर मिश्रा उपस्थित रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर सीधी जिले में भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं द्वारा सेवा सप्ताह के तहत तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर जनता की सेवा की जा रही है। इसके तहत गांव-गांव में वृक्षारोपण करके फलदार पौधे लगाना, जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित करना, जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराना, लोगों की समस्याओं का निराकरण करना सहित अन्य कई सेवामूलक कार्य किए जा रहे हैं। सेवा सप्ताह के तहत बीजेपी कुचवाही मंडल द्वारा लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। 19 सितंबर को कुचवाही मंडल के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता की अगुवाई में शहर से लगे ग्राम पड़ैनिया में जनपद पंचायत सीधी की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला धर्मेंद्र सिंह के मुख्य अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह परिहार व पड़ैनिया गांव के सरपंच विनोद सिंह परिहार की उपस्थिति में फल वितरण और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश हित में किए गए कार्यों और गरीब हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी गांव के लोगों को दी, जिसके बाद मौजूद कुचवाही मंडल के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और अतिथियों ने फल का वितरण किया और उसके बाद वृक्षारोपण किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी जी जुग जुग जियो, जुग जियो, जुग जियो। ये मोदी जी का तरफ से बटन ला है। बैठ जाओ। हाँ ये ना सब समझे सब। कार्यक्रम के बाद सिटी हलचल को जानकारी देते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और लोगों तक पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई और सभी बूथों में वृक्षारोपण भी किया गया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर सप्ताह पर्व जो मनाया गया सेवा पर्व के रूप में, तो लगातार एक सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है जहां वृक्षारोपण, रक्तदान और फल वितरण सेवा पर्व के रूप में इस तरह मनाए जा रहे हैं। यहां पर गरीबों को फल वितरण, वृक्षारोपण का कार्यक्रम आज कुचवाही मंडल के 97 बूथ स्तर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है। लगभग 85 में अभी तक सूचना जो आई है 85 बूथ स्तर पर कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपने अभी गांव में और कई अपने मंडलों में कई जगह पे कार्यक्रम किए हैं, क्या क्या कार्यक्रम किए उस दौरान? गरीबों के उत्थान के लिए जिस तरह से अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार, जैसे गरीब परिवार के हैं उनको लगातार उनको भोजन की व्यवस्था, उनकी आवास की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, इस तरह कई कार्यक्रम चलता रहा। इसका समापन कब होगा? इसका समापन 20 तारीख को है। उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं हैं और उनके कार्यक्रम 14 तारीख से 20 तारीख तक लगातार कार्यक्रम में हम लोग अथक प्रयास करके वृक्षारोपण, फल वितरण ये कार्यक्रम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मीडिया एवं सोशल मीडिया के संयुक्त तत्वाधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके कृतित्व एवं व्यक्तित्व तथा उनके जीवन में किए गए उल्लेखनीय कार्यों पर आधारित चलचित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान द्वारा पार्टी कार्यालय में किया गया। 1 घंटे से अधिक की डिजिटल प्रदर्शनी के उद्घाटन एवं अवलोकन के पश्चात भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि यहां प्रदर्शनी समग्र को समेटे हुए है। जिले भर में संपन्न हुए सेवा कार्यों का शानदार, आकर्षक एवं मनमोहक तथा सजीव चित्रण किया गया है। प्रदर्शनी में प्रमुख रूप से केंद्र की मोदी सरकार एवं प्रदेश की शिवराज सरकार के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्री चौहान की अगुवाई में संपन्न हुए कार्यक्रमों की सजीव झलकियां दिखाई गयी। इस दौरान लोगों ने उत्साह से भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए।
प्रदर्शनी का निर्माण जिला मीडिया प्रभारी एवं प्रदर्शनी के जिला प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे एवं आईटी के जिला संयोजक एवं प्रदर्शनी सह प्रभारी आशीष मिश्रा के निर्देशन में संपन्न हुआ है। इस अवसर पर मुख्य रूप से सेवा सप्ताह के जिला प्रभारी उपेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर विक्रम सिंह चौहान, डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी, राजमणि साहू, सुधीर शुक्ला, अंजू पाठक, मोतीलाल पटेल, नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान, सरस्वती बहलिया, प्रमोद द्विवेदी सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अब खबर जिले के कुसमे से, जहां 18 सितंबर को शाम लगभग 5 बजे वारंटी की तलाश करने के दौरान कुसमी थाना प्रभारी उप निरीक्षक अजय सिंह को जानकारी प्राप्त हुई है कि ट्रैक्टर अवैध रेत का परिवहन कर रहा है, जिस पर जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग गया। जिसके बाद काफी देर तक ट्रैक्टर के चालक को चारों तरफ ढूंढने पर जब चालक नहीं मिला तो रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर क्रमांक MP 53 A7443 को जब्त कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध IPC की धारा 379 एवं 414 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक अजय सिंह, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र बागरी, आरक्षक आसिफ सुभाष तथा संजीव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राज्य शासन द्वारा 17 से 23 सितंबर 2020 तक पूरे प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में 20 सितंबर 2020 को महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 150 करोड़ रुपए का वितरण लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला स्व सहायता समूह को ऋण वितरण के आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण से प्रातः 11 बजे से वेबकास्ट द्वारा शामिल हो सकते हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय संजय गांधी स्मृति महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में प्रातः 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। सीधी जिले के 5 विकास खंडों में कुल 350 समूहों को 532 लाख रुपए का ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मध्य प्रदेश में अनलॉक प्राइवेट और सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलेंगे, क्लास नहीं लगेंगे, लेकिन शिक्षकों को रोज आना होगा। कमलनाथ ने शिवराज को चुनौती दी, कहा आमने सामने बैठ जाए, 26 लाख किसानों के नाम और कर्ज माफी की राशि का रिकॉर्ड देने को तैयार हूँ। SDM पर कालिक पोतने का मामला, छिंदवाड़ा में घटना के विरोध में अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। और मध्य प्रदेश के 2 और विधायक कोरोना पॉजिटिव, 21 को होने वाले विधानसभा सत्र में वर्चुअल शामिल होंगे। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। संसद सत्र पर कोरोना का असर, सरकार 18 दिन में मानसून सत्र को 10 दिन में खत्म कर सकती है। LOC पर भारतीय सेना अलर्ट, घुसपैठ को रोकने के लिए आर्मी ने 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की। भारत के बाद चीन की ताइवान में घुसपैठ, चीन के 18 फाइटर जेट ने ताइवान की सीमा में उड़ान भरी। और कंगना के पास 96 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस है कंगना रनावत। और अब पेश है प्रमुख हलचल। वनाधिकार महोत्सव में सीधी जिले के 656 हितग्राही वनाधिकार हक प्रमाण पत्र से हुए लाभान्वित। बीजेपी कुशवाहा मंडल ने मोदी जन्मदिन सेवा सप्ताह के तहत जनपद सीधी के अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला धर्मेंद्र सिंह के मुख्य अतिथि में पड़ैनिया में किया फल वितरण और वृक्षारोपण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं उल्लेखनीय कार्यों पर आधारित चलचित्र प्रदर्शनी का भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। रेत का अवैध रूप से परिवहन करते हुए ट्रैक्टर को कुसमी पुलिस ने किया जब्त। और स्व सहायता समूहों को मुख्यमंत्री द्वारा लाइव कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा लाभान्वित। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें, और यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.ntvnews.com। सीधे में विधि की प्रत्येक न्यूज कवरेज तुरंत अपने फोन पर पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहें अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।